एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभदर्शिया, यानी शंभु कुंभदर्शी के पास गए थे तो कथा सुनी। अब भाई आज भी है कथा, जब होती है तो उसके बाद में भंडारा जरूर करवाते हैं लोग, करवाते हैं। तो भंडारा हुआ तो लोग कहते हैं कितने लोग तो भंडारा करिए, कुछ लोग का रिश्तेदार बुलाए लो, कुछ लोग का खाली परिवार खवाए दो, कुछ लोग का गाँव बंद खवाए दो, और कुछ लोग कहते हैं ऐसा है कम से कम 5 गाँव खवाए दो, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो कुंभदर्शी ने जब कथा सुनाई, भगवान शंकर जी कहने लगे अब निमंत्रण है तो आपको भोजन भी करना होगा। कुंभदर्शी कहने लगे ठीक है, भोजन बना। कुंभदर्शी आसन डाल के बैठ गए थे, जितना भोजन बना था सब कुंभदर्शी खा गए। जवाब दिया महाराज और कुछ? हाँ अभी और लाओ। भगवान शंकर जी कहने लगे अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो कुछ नहीं रहा है। अब हे ऋषि, अब आप ऐसा करो, अब आप जल पी करके गुजर कर लो। भगवान शंकर जी ने जल पिलाया, लेकिन कुंभदर्शी जो थे उनका पेट फिर भी नहीं बना। अब क्या होगा? जवाब दिया महाराज अब हमें माफ कर दीजिए और हम आपको जल पिलाएंगे, हमारा उद्धार कर लीजिए। जवाब दिया ठीक है। तो इनका ये जल उद्धार था। तो भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया, जब गोवर्धन पर्वत उठाया 7 कोस तक जल नहीं गिरने देंगे भगवान ने कहा, लेकिन बाकी क्या होगा? तो शंकर जी कहने लगे हमारा उद्धार है, उद्धार है कुंभदर्शी के पास। कुंभदर्शी से कहा तो इधर गोवर्धन पर्वत जो था वो गोवर्धन पर्वत भगवान कन्हैया ने उठाया, 7 दिन तक उठाए रहे और 7 कोस तक बारिश नहीं हुई। यानी बारिश हुई, जो गोवर्धन पर्वत पर गिरता है बारिश होती है वो भाप बन करके उड़ जाता है। गोवर्धन पर्वत इतना गर्म हो गया था तो 7 कोस तक पृथ्वी पर जल नहीं आने दिया भगवान ने। अब बकाया भगवान शंकर जी कहने लगे हमारा उद्धार था तुम पर जल, तो महाराज आज मौका है जो तो पी पाओ पी ले। तो इधर कुंभदर्शी और इधर भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत को उठाए हैं, 7 कोस तक जल नहीं गिरता है। अब इधर कुंभदर्शी अंजलि बांध करके बैठ गए। बाकी जितो ग्राउंड को कुंभदर्शी कवर कर लो, 7 कोस भगवान कन्हैया कवर करे। कुंभदर्शी अंजलि बांध करके बैठ गए, जितना जल गिरता गया उतना कुंभदर्शी पीते गए। 5 दिन जल बराबर बरसा, कुंभदर्शी ने जल पिया। शंकर जी कहने लगे महाराज अब तो हमारा वचन पूरा हो गया, अब आपकी प्यासा बुझ गई। कुंभदर्शी कहने लगे हाँ अब हमारी प्यासा बुझ गई। जवाब दो महाराज अब एक काम और करो, एक काम कहीं अब दक्षिणा ले जाओ, अब दक्षिणा ले जाओ। तो कुंभदर्शी कहने लगे दक्षिणा क्या दोगे? तो कोई दक्षिणा महाराज 2 दिन को जल हमारी तरफ से ले जाओ। तो 2 दिन और वर्षा 7 दिन, तब कुंभदर्शी की प्यास बुझी थी। बताओ ऐसे ऐसे महात्मा हो गए। कुंभदर्शी नहीं, कुंभदर्शी ने समुद्र पी लिया था और जहूर ऋषि हम बता रहे थे कल गंगा को पी लिया था। ऐसे ऐसे महात्मा हो गए। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर और एक बात है, भगवान कन्हैया पर हम आप कितने प्रकार का भोग लगाते हैं? 56 प्रकार का। कहते हैं कि आज 56 प्रकार का भोग है। जन्माष्टमी होती है, कोई दिन होता है जैसे कि आज, तो क्या कहते हैं 56 प्रकार का। 2 तरीका को बताए दो, मैंने 56 प्रकार को तुम लोग कहां से होते हैं? थोड़ी थोड़ी सब चीज बनवाने पड़ती। तो भगवान कन्हैया 56 प्रकार का भोजन। अब आप लोग सोचते होंगे भैया का 56 प्रकार को भगवान कन्हैया रोजे भोजन करते? नहीं। या भगवान कन्हैया ने 56 प्रकार का भोजन क्यों किया था एक दिन में? या भगवान कन्हैया गोवर्धन पर्वत कितने दिन उठाए रहे? या भगवान कन्हैया एक दिन में कितनी बार भोजन करते थे? भगवान कन्हैया एक दिन में कितनी बार भोजन करते थे? ये भगवान कन्हैया एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। एक दिन में 8 बार भोजन करते थे भगवान कन्हैया। अब गोवर्धन पर्वत कितने दिन उठाए रहे?
7 दिन तक। जब फिर 7 दिन की थोड़ी थोड़ी सामग्री भगवान कन्हैया ने 7 दिन का जब भोजन किया तो एक दिन में 8 बार भोजन करते थे और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा रहे, तो कितना भोजन हुआ? 8 7 56। इसीलिए भगवान कन्हैया पर 56 प्रकार का भोग लगता है। 8 7 56। 7 दिन भगवान कन्हैया गोवर्धन उठाए रहे, 8 बार भगवान कन्हैया एक दिन में भोजन करते थे। इसीलिए भगवान कन्हैया पर 56 प्रकार का भोग लगा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महा